नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के इस प्राइम टाइम प्रोग्राम में आप सबका मैं मनोज रघुवंशी स्वागत करता हूं। आज हम दो विषय लेंगे, एक प्रमोशन में आरक्षण और दूसरा जो कि हमारा रोज का विषय है, जो कि हम 20 तारीख तक लगातार लेते ही रहेंगे। हमने आपसे वादा किया है, गुजरात का चुनाव। तो पहले एक नजर कि आज की क्या खास खबर है प्रमोशन में आरक्षण के विषय को लेकर। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध कर रही समाजवादी पार्टी ने हड़ताली कर्मचारियों के बहाने दबाव का दांव खेल दिया है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी को प्रमोशन के लिए राज्यसभा से संविधान 170वां संशोधन विधेयक का पारित होने की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के संगठन सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। सर्वजन हिताय समिति के बैनर तले करीब 18 लाख कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा है कि सरकार प्रमोशन आरक्षण को पारित करके गलत कर रही है। मुझे लगने की जरूरत नहीं है, गलत ही कर रही है। ये इस बात से मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। उधर मौके को देखते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह ने साफ कहा है कि ये आग पूरे देश में फैलने वाली है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने और बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने उसको अपना समर्थन दिया है, तो इसके बारे कि यह आग पूरे देश में फैलने वाली है। एसपी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि अगर यूपी का कामकाज प्रभावित होगा तो देश का भी होगा। इशू उत्तर प्रदेश से उठा, उत्तर प्रदेश में ही समस्या सबसे ज्यादा थी और सपा बसपा दोनों का इशू था। हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादा इसकी चेतना हुई, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में, उत्तराखंड में भी फैल चुका है और पूरे तरीके से देश में जाएगा। हम लोग जब जनता के बीच जा रहे हैं तो इशू जनता के बीच में पूरे देश में फैला देंगे। हड़ताल में विभिन्न कर्मचारी संगठन, टीचर और अलग अलग विभागों के सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। हालांकि आम जनता को परेशानी से बचाने के लिए बिजली, पानी, चिकित्सा, ट्रांसपोर्ट जैसे जरूरी विभागों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैंने ये देखा है कि चाहे नियुक्तियां हो रही हो, चाहे कहीं भी हो रहा हो, हमारे समाज की व्यवस्था में जातिगत आधारों का भेदभाव पढ़ने लिखने के बाद में और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए इसको भी रोकने के कोई ना कोई उपाय तो निकालने पड़ेंगे। हड़ताल पर गए इन संगठनों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को अवैध करार दिया है तो फिर इसे नहीं लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया है कि शुक्रवार से इस आंदोलन को बड़ा और प्रभावी बनाया जाएगा। पदोन्नत में आरक्षण के विरोध में जिस प्रकार से संविधान संशोधन बिल जबरदस्ती राज्यसभा से पारित कराने की कोशिश हो रही है, उससे उत्तर प्रदेश के सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के 18 लाख कर्मचारियों में गुस्सा है। कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। जिलों जिलों में प्रदर्शन होंगे। लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन होगा। पूरे दिन काम बंद रहेगा और यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। वहीं संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि आरक्षण का विरोध करना गलत है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। देखिए, अब ये जो विधेयक राज्यसभा में आया है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। इस बहस का बुरा असर यह है कि जहां एकजुट होकर कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते थे, वहीं अब कर्मचारी संगठनों में जातीय आधार पर फूट साफ दिखाई पड़ रही है। अब आखिरकार सवाल उठना लाजमी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को अवैध करार दिया है, तो फिर सरकार प्रमोशन में आरक्षण को क्यों पारित करने में लगी हुई है? क्या सरकार आने वाले 2014 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही है? प्रवीण सिंह के साथ प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ हैं श्री कृष्णलाल ढिलोड़ जी, जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभिषेक पांडे जो एक पत्रकार हैं, और पवन शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और फोन लाइन पे बहुजन समाज पार्टी से भी हमारे पास प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। अभी हमको बस कंट्रोल रूम बताने वाले हैं कि फोन लाइन पे कौन मौजूद हैं। अरुण, कौन मौजूद हैं फोन लाइन पे? बहुजन समाज पार्टी से कौन है? फोन लगाया क्या? किनका फोन लगा है?
हाँ, लगाइए। और तो बहुजन समाज पार्टी से नेता हैं श्री विजय बहादुर सिंह, जो कि एक जाने माने वकील भी हैं और सांसद भी हैं बहुजन समाज पार्टी के हमीरपुर के। तो लगाइए फोन और उनको फोन लगाइए प्लीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे जो पत्रकार बंधु मौजूद हैं, अभिषेक पांडे जी, जो ये विषय है, देखिए विभाजन से हमेशा जो एक वर्ग को का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको फायदा होता है। मतलब हिंदू मुस्लिम विभाजन होगा। क्या कह रहे हैं कंट्रोल रूम से आप? हाँ, नहीं कौन, अच्छा हाँ, फोन हाँ लगाइए बहुजन समाज पार्टी। हाँ, तो अभिषेक पांडे जी, जो भी विभाजन की राजनीति करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम विभाजन होता है तो हिंदू नेताओं को हिंदू वोट का फायदा, मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम वोट का फायदा। अब ये जो विभाजन हो रहा है, ये जातीय आधार पे विभाजन हो रहा है, तो मायावती को एक वर्ग का फायदा, मुलायम सिंह को एक और वर्ग का फायदा। तो आपको क्या लग रहा है कि पहले जो बात एक तो कही गई, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा और उसकी स्पिरिट के खिलाफ आप एक कानून पारित कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कानूनी बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक बात आपसे कर रहा हूं कि राजनीति की दृष्टि से आप अलग अलग पार्टियों के रुख को कैसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस का एक्चुअल जो वोट बैंक होता था वो उसमें सेम लगा दी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी दलित और जो 650 जातियां हैं दलित वर्ड मिला के SC ST में, उन सारी जातियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी जो है 293 जातियां बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम पे, सारी वोटिंग उनके नाम है। तो आज की तारीख में जो कांग्रेस का एक्चुअल वोट बैंक था वो खत्म हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी केंद्र में ये अपने पक्ष की बात इसलिए करना चाह रही है, ये एक्चुअल में दलित के हक की बात तो है ही है, लेकिन ये एक इनका बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे कांग्रेस को भी गेन होगा और इनको भी, बहुजन समाज पार्टी को भी गेन होगा। तो हम एक तो सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी का मन जानना चाहेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता, हमीरपुर से, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से सांसद, लोकसभा के सांसद और भारत के बहुत वरिष्ठ वकील श्री विजय बहादुर सिंह फोन लाइन पे हैं। विजय बहादुर सिंह साहब, आपका क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्पिरिट के खिलाफ जाके पार्लियामेंट में ये कानून लाया जा रहा है आरक्षण में प्रमोशन का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्पिरिट और कानून और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ये एक अलग बात है जी। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि 65 साल की आजादी के बाद जी, क्या आज जो पिछड़ा हुआ वर्ग, जो दलित है, जिसको SC ST कास्ट कहते हैं, जी जी, क्या उनकी तरक्की उस बराबर में हुई कि सवर्ण के बराबर आए? सवाल इस चीज का है। जी जी। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में जो पढ़ता था जी, उस समय जो मेरा धोबी धो रहा था कपड़ा, उसका तीसरी जनरेशन मेरा कपड़ा अभी भी धो रहा है। उसमें कोई ज्यादा तरक्की नहीं हुई, वही पुराना मकान है, एक आध साइकिल नहीं लग रहा है, दिखाई पड़ रही, लेकिन हालत वही है। बीमार हो तो पैसा उधार मारेगा, जब कुछ होगा परेशान रहेगा, शादी नहीं करना। तो सवाल चीज है, अगर एक बहुत बड़ा समाज पिछड़ा हुआ है तो उसको कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने में क्या गलती है, क्या गड़बड़ है? इसका सियासत पे बात नहीं, ये मानवीय दृष्टिकोण देखिए। बाकी तो कानून में तो हर कानून में कुछ ना कुछ लूप होल है, कुछ ना कुछ परेशानी है। तो हमारा मानना यह है कि अगर वो समाज पिछड़ा है तो उनको मदद होनी चाहिए। जी। अब भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल ये है, कृष्णलाल जी, कि क्या आपको लगता है कि जो अभी विजय बहादुर सिंह साहब ने कहा, वो बात उन्होंने केवल एक सैद्धांतिक बात कही कि वास्तव में उसके पीछे उनका राजनीतिक उद्देश्य भी है कि भाई अगर हम अनुसूचित जाति को प्रसन्न कर ले जाएंगे तो आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार चली गई और समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। अब अगर हम अनुसूचित जाति को प्रसन्न कर ले जाएंगे तो हमारा वोट बैंक में भी थोड़ा बहुत डेंट पड़ा ही होगा, तभी तो आखिरकार सरकार गई। मतलब दलित वोट बैंक में भी डेंट पड़ा होगा, तो हम जो है वो दोबारा अपने वोट बैंक को, तो इसके पीछे मतलब ये सिद्धांत की बात है कि राजनीतिक इरादा है? मनोज जी, देखिए, सबसे पहले मैं परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यहाँ पर आज नमन करता हूँ। अभी 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण दिवस गया। जी जी। भारत के आजाद होने के पश्चात भारत को जो लोकतंत्र के अंदर जो संविधान दिया,
संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जी। आरक्षण